कार्तिक महात्म्य। सूत जी कहते हैं कि अगर उद्यापन करने की शक्ति ना हो तो गाय का पूजन करें, और गाय भी ना हो तो पीपल और वट वृक्ष का पूजन करें। तब ऋषि पूछने लगे कि महाराज, सारे वृक्षों में पीपल और वट को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है? वृक्ष तो सारे एक समान है। सूत जी बोले कि पीपल विष्णु भगवान का रूप है और वट शिव का, और पलाह ब्रह्मा रूप है। इसलिए उनका दर्शन और स्पर्श सारे पापों का नाश करने वाला है। तो ऋषि कहने लगे कि रविवार को पीपल का स्पर्श नहीं होता है, शनिवार को अवश्य होता है। इसका क्या कारण है? सूत जी कहने लगे कि समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र में से उत्पन्न हुए तो उनमें से कौस्तुभ मणि लेकर के लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन दृत्रा है और बड़ी के रहते हुए आप मेरे साथ विवाह कर रहे हो। तब विष्णु भगवान ने लक्ष्मी के वचन सुन करके बड़ी बहन दृत्रा को उदालक मुनि को दे दिया। दृत्रा का मुख काला, लाल नेत्र, बिखरे बाल थे और भगवान की आज्ञानुसार विवाह करके उसे आश्रम में ले गए। दृत्रा ने आश्रम में आकर के देखा कि हवन चल रहा है और वेदों के मंत्र चल रहे हैं, तो उन्हें देख करके व्याकुल हो गई और कहने लगी कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। जहां पर अतिथि का पूजन होता है, धर्म कर्म होता है, कीर्तन होता है, मैं वहां नहीं रहूंगी। जहां पर चोरी जारी होती है, अपमान होता है, कठोर वचन बोले जाते हैं, बड़ों का निरादर होता है, मैं वहां पर रहूंगी। ऐसे वचन सुन करके उदालक ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और व्याकुल हो गए। सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। तो कहने लगे कि मैं जाता हूं, जब तक ना लौटूं तुम यहां पीपल के वृक्ष पर रहो। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार उदालक ऋषि कह करके चले गए। तब दृत्रा ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, मगर उदालक मुनि नहीं आए। पति त्याग से अत्यंत दुखी होकर के रोने लगी। उनका रोना सुन करके लक्ष्मी जी वैकुंठ भगवान से कहने लगी, विष्णु भगवान से कहा कि हे भगवान, मेरी बहन पति के त्याग से दुखी होकर के रो रही है, उसे जाकर के शांत कीजिए। तब भगवान लक्ष्मी सहित वहां पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो,
पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई वर्ष भर तक कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी के दिन पीपल ज्येष्ठा का तुम्हारा पूजन करेगा, उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा, सूत लपेटेगा, उसके सब मनवांछित कार्य सिद्ध होंगे। परंतु दूसरे रविवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करेगा वो दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए।